Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter. Chapter first, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. In the last video we had read about Harappan civilization and their specific features just like Harappan seal and their Harappan culture, Harappan strategies or substance of strategies. Now we will read about agriculture technologies. It is divided into 4 parts: plowing models, plowed field, harvesting tools and irrigation. First of all we will read about plowing model. इसका जो प्लाउइंग मॉडल था या फिर जो खेत वगैरह जो कृषि होती थी वहाँ पर, उसके बारे में विज्ञान जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि वो किस तरह से कृषि करते थे, क्योंकि हमें एविडेंस तो मिले हैं जो प्लाउड फील्ड हैं उसके, लेकिन और जो चर्ड सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं वो मिले हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया कि वो किस तरह से हार्वेस्टिंग करते थे। इसके कुछ मॉडल्स मिले हैं, जैसे क्ले मॉडल मिले हैं जिसमें ऑक्सन है या फिर जो सील्स हैं उनमें जो एनिमल्स हैं उनके मोटिफ हैं, तो उससे ये जब पता चलता है कि वो ऑक्सन से वेल नोन थे, उनका यूज़ करना जानते थे। ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लाउइंग। और जो टेराकोटा मॉडल्स है जैसे ऑक्सन के या अदर एनिमल्स के, उससे भी ये अच्छे से पता चलता है कि वो लोग जो एनिमल्स हैं उनका हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करना जानते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउड हैव बीन found at the site of Cholistan and at Banavali. It is in Haryana. Next is plowed field. The archaeologists have also found evidence of a plowed field at Kalibangan associated with early Harappan level in Rajasthan. कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं प्लाउड फील्ड के, और वहाँ पर जो फील्ड उन्हें मिला है, जो कि जो एविडेंस मिले हैं वो थे द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर। वहाँ पर इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि जैसे उनको हल से या प्लाउड से क्रॉप किया गया है, और जो प्लाउड फील्ड है उससे इस तरह से जो उनकी फरोज है वो राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए या परपेंडिकुलर में उनको कट करते हुए या राइट एंगल बनाते हुए मिली है, जिससे जी एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पर टू क्रॉप को अलग अलग समय में या एक साथ उनको ग्रोन किया जाता था एक ही समय में। तो हो सकता है कि एक समय में 2 तरह की फसलों को वहाँ पर एक साथ उगाया जाता था। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग टूल. Archaeologists have tried to identify the tool used for harvesting, maybe stone tool with wooden handle or metal tools. तो आर्कियोलॉजिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हो सकता है वो जो यूज़ करते थे टूल्स हार्वेस्टिंग के लिए, हो सकता है वो पत्थर के हो, स्टोन के हो, जिन पे लकड़ी या वुडन के हैंडल्स हो, या फिर वो मेटल के टूल्स भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इरिगेशन. मोस्ट हड़प्पन साइट्स are located in semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture. Most of जो sites है हड़प्पा की, हड़प्पन sites, वो ऐसी लोकेशन में थी जो कि सेमी अराइड थी, यानी कि अर्ध शुष्क जिसे कह सकते हैं, वहाँ की जगह थी। वहाँ पर इरिगेशन ज़रूरी था। वो कैसे किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए? उसके लिए ट्रेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट टू शुर्तगई इन अफ़गानिस्तान। यहाँ पर जो चैनल्स के थ्रू भी हो सकता है इरिगेशन होता होगा, सिंचाई होती होगी। इसके एविडेंस मिले हैं शुर्तगई जो कि अफ़गानिस्तान में है। और दूसरा, वाटर रिजर्वायर्स वर यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर. दे वर फाउंड इन धोलावीरा, गुजरात. पानी को इकट्ठा करने के लिए या रिजर्वायर्स करके उसे एग्रीकल्चर में यूज़ करने के भी एविडेंस मिले हैं, जो कि धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ पर।
वाटर डाउन फ्रॉम वेल वॉज यूज्ड फॉर इरीगेशन। हो सकता है वहाँ पर पानी की जो कमी थी उसे कुओं से पूरा किया जा सकता था या फिर कुओं के द्वारा भी सिंचाई के एविडेंस मिले हैं। The most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was हड़प्पा। तो सबसे जो इसकी विशेषता है या यूनिक फीचर है इस सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो ये है कि जो अर्बन डेवलपमेंट था या जो उनका डेवलपमेंट था वो मोस्टली अर्बन सेंटर्स था, यानी कि शहरों को केंद्र में रखकर उनका विकास हुआ था। सबसे ज़्यादा फेमस इसका मोहनजोदाड़ो है जो वेल नोन साइट है इसकी, लेकिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है वो है हड़प्पा। अब जानते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, जो कि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर सिटी थी। इसके दो पार्ट हैं, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। इनकी क्या विशेषता है? इट इज़ स्मॉलर बट हायर। सिटाडेल टाउन्स वर स्मॉलर बट हायर। ये छोटे थे लेकिन ये थोड़ी ऊंचाई पर बने हुए थे। ओज इट्स हाइट ऑफ द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो एक मड की ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर प्लेस की गए थे बिल्डिंग्स को। इसकी वजह से उनकी ऊंचाई जो लोअर टाउन है उससे ज़्यादा थी। इट वॉज वॉल्ड बिकॉज ऑफ सेपरेशन। उनको सेपरेट करने के लिए टाउन को वॉल से उनको सेंटर बनाया, चारों तरफ उसकी वॉल बनाई गई थी। अबाउट लोअर टाउन दैट लार्जर बट लोअर। जो लोअर टाउन है वो बड़े होते थे लेकिन वो निचले हिस्सों में होते थे। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। यहाँ की बहुत सी बिल्डिंग्स को भी ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाकर बनाया गया था। मोबिलिटी लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। यहाँ पर जो श्रमिक कार्य होता था, जो लेबर वर्क होता था, वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक जो लेबर है वो डेली वर्क करे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उन्हें, या मिट्टी की जो ईंटें बनाई जाती थी उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लानी होती थी। तो कम से कम एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ही बहुत ज़्यादा मज़दूरों की या लेबर की ज़रूरत होती थी। अब इसकी जो प्लान सेंटर अर्बन सिटी थी उसका क्या क्या स्पेसिफिक है, क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहले प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसके बाद बनाई जाती थी। जो सिटीज़ है उनको बाद में बनाया जाता था, लेकिन पहले उनकी प्लानिंग होती थी। और इसके और भी साइंस मिले हैं, अदर साइंस ऑफ प्लानिंग, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ब्रिक्स फॉर एग्जांपल। स्टैंडर्ड रेशो होता था ब्रिक्स का, जस्ट लाइक लेंथ जो होती थी, लेंथ और ब्रेड, वो उनकी हाइट की डबल होती थी। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने दिया है, वंस द प्लान फॉर्म वर इन प्लेस, ऑल बिल्डिंग्स एक्टिवली विद इन द सिटी वाज restricted to a fixed area on the platform। सबसे पहले जब प्लानिंग से कुछ काम किया जाता है तो उसका स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो ब्रिक्स होती थी उनका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता था, रेशियो होता था उनका, उसके अकॉर्डिंग जब प्लेटफॉर्म बनता था तो उसके बाद अब ऑटोमेटिकली जो बिल्डिंग्स थी वो भी एक्टिवली उसके जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। Now next topic is laying about drain, जो कि इसका बहुत ही यूनिक फीचर है। सेकंड यूनिक फीचर है इसका, क्योंकि जो ड्रेनेज बनाए गए थे उनका एक फिक्स पैटर्न होता था और अच्छे से सब जगह का जो भी गंदगी है या गंदा पानी है, वेस्ट है, वो सब निकल सके, उसके लिए पूरे अच्छे से प्लानिंग करके बनाया जाता था। तो दे आर केयरफुली प्लान्ड
ड्रेनिंग सिस्टम जो सिस्टम था उनका वो बहुत ही विशेषताओं से भरा हुआ था, जो कि बहुत ही एक यूनिक फीचर है उसका। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, streets with drains were laid out first and then houses built along them. For domestic wastewater had to flow into the street drains. Every house needed to have at least one wall along a street. Roads and streets were laid out along an approximate grid pattern and intersecting at right angle. तो हड़प्पा की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक था। उसमें सड़कें जो रोड से और जो स्ट्रीट थी वो एक ग्रिड पैटर्न से बनी हुई थी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पर, समकोण में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और ऐसा लगता है कि जो नालियाँ थी उनको पहले बनाया जाता था गलियों में, उसके बाद में घरों को डिज़ाइन किया था, घरों को उनके आसपास में बनाया जाता था। घरों का गंदा पानी जो है वेस्ट वाटर है उसको गलियों की नालियों के थ्रू जोड़ा जाता था ताकि वो गंदा पानी घर से बाहर नालियों में मिल सके, और इसके लिए कम से कम घर की एक दीवार का स्ट्रीट में होना ज़रूरी था। नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मैनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स. An apparent concern for privacy, there are no windows in the wall along the ground level. The main entrance does not give a direct view of the interior. Every house had its own bathroom. Some houses have remained of staircase to reach a second story or the roof. Many houses had well, often in a room that could be reached from the outside. Scholars have estimated that the total number of well in Mohenjo-daro was above 700. तो ये जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है या जो गृह निर्माण है उसकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ उसके फीचर्स थे। उनमें मेन है कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी वो कोर्टयार्ड सेंटर होती थी, यानी कि वो आंगन के इस तरह से बने होते थे कि आंगन उनके सेंटर में होता था और उसके चारों तरफ रूम होते थे। आंगन का यूज़ वो दूसरे जो अदर वर्क होते थे उसके लिए करते थे, इसलिए उसको मेन सेंटर में रखा जाता था। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो ग्राउंड लेवल के घर होते थे या जो ग्राउंड लेवल पे है घर उनमें विंडोज़ नहीं होती थी। थर्ड फीचर है कि जो मेन एंट्रेंस है घर का उससे बाहर से कोई भी गुजरने वाला अंदर के व्यू को नहीं देख सकता था। इसी तरह हर घर में खुद का बाथरूम होता था जो कि दीवार से कवर्ड होता था। कुछ घरों में रिमेन्स मिले हैं स्टेयरकेस के, जिनका यूज़ या तो सेकंड फ्लोर पे या अपर फ्लोर पे जाने के लिए होता होगा, स्टोरेज पे जाने के लिए, या फिर रूफ पर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए उनका यूज़ हुआ होगा। कुछ घरों में कुएँ मिले हैं और जो मोस्टली जो कुएँ हैं वो ऐसे ये रूम में होते थे जिनका एंट्रेंस बाहर से होता था, यानी कि हो सकता है वो बाहर जो आने जाने वाले लोग हैं उनके यूज़ के लिए होते थे। स्कॉलर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि जो मोहनजोदड़ो है जो दारो है वहाँ पर अराउंड 700 के अबाउ कुएँ मिले हैं।